अभी सॉल्यूशन के एक छोटे रिलेशन के साथ हम लोग यहाँ आए हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि मोलरिटी नॉर्मलिटी से किस तरह कोरिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा है कि मोलरिटी और नॉर्मलिटी में बच्चे थोड़े कंफ्यूज टाइप के दिखते थे, इसीलिए हमने दोनों को एक साथ कंपेयर करके दिखाया है पहले, एंड फाइनली हमने उसको कोरिलेट किया है, दोनों को मिला के एक रिलेशन तैयार किया है। तो आइए देखते हैं। कंपैरिजन कम रिलेशन बिटवीन मोलरिटी denoted by capital M and normality denoted by capital N। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। सपोज कर लें यहां हमने लिखा मोलरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हमने हमेशा NB से रिप्रेजेंट करते आया है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं। इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्मलिटी का जो वैल्यू होगा, नॉर्मलिटी उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसका होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको भी हम लोग V से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इसका एक्सटेंशन करेंगे तो हमें N इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बदले हम क्या लिख दें, मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं WB से, डिवाइडेड बाय मोलर मास, जिसको आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू WB बाई MB इंटू वॉल्यूम V इन लीटर। ठीक है, इसको देखें, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को आप एक्सपेंड करो, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिनोटेड बाय कैपिटल WB डिवाइडेड बाय, यहां हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर डिनोटेड बाय V। ठीक है,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एब्रीविएशन में n इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाई E इंटू V इन लीटर। ठीक है, इसको हम देते हैं इक्वेशन 1 और इसको देते हैं इक्वेशन 2। आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें। देखिए ये या मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहां भी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये देखिए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं m इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपको MB मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, MB है, B को सफिक्स में आप लिखो। ठीक है, बात आ रही है समझ में? और यहां हो जाएगा, हा? यहां हो जाएगा n इज इक्वल टू, ये भी WB बाई V इन लीटर, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम E से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, यहां देखिए, यहां भी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर है, यहां भी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर है। ये तो दोनों का कंपैरिजन हुआ। यहां मोलरिटी को हमने डिफाइन किया है, यहां नॉर्मलिटी को। अब दोनों को कोरिलेट कर दें। कोरिलेट करने के लिए अब क्या करेंगे? आप m को n से डिवाइड कर दें, तो ये क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर को आप शॉर्ट में ऐसे लिख दो, लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, यहां पूरे ही लिख दो आप, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको MB से हम रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको इक्विवेलेंट मास, ये इसके नीचे आएगा, तो इसको अपोजिट उलट के हम लिख देते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिनोटेड बाय कैपिटल E डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर, लीटर इनवर्स। ठीक है, तो आपका ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ रिलेशन? m बाई n इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट E डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग MB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मेरा रिलेशन आया। और मोलरिटी को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? m इज इक्वल टू n, n को आप इस साइड लाओ, तो n इंटू
इक्विवेलेंट मास of solute E divided by molar mass of solute Mb, ठीक है। और अगर हम चाहें इसका n का वैल्यू निकालना, n का वैल्यू इससे निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, मोलरिटी कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई, ये इधर आएगा, मोलर मास को हम सिंपली लिख देते हैं Mb बाई इक्विवेलेंट मास, ठीक है। बात आ रही है समझ में। और N इज इक्वल टू M इंटू Mb बाई E, ठीक है। ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया आपको। तो मेरी समझ से ये बातें क्लियर होंगी। और हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वो भी बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अरे आप मोलरिटी को मोलरता कहते हो, नॉर्मलिटी को सामान्यता कहते हो, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या आप बोलोगे, घुल के मोलों की संख्या, यहां आयतन ऑफ सॉल्यूशन, घोल का आयतन, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है। वैसे आप कोशिश करें इसको डिराइव करने का। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम लोग मिलते हैं एक नए और छोटे से एक्सप्रेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स अ लॉट।